प्रश्नावली अध्याय 2 के प्रश्नावली 2 का प्रश्न नंबर 3। इससे पहले वाले वीडियो में प्रश्न 1 और 2 का हल देख चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर उन प्रश्नों के हल आप देख सकते हैं। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी अभी इस कोरोना काल पे घर बैठे इस वीडियो को देखकर गणित के हल सीख सके। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3। निम्न समीकरणों को किसी भी विधि से हल कीजिए। जो समीकरण दिया हुआ है, ठीक, एक्स वाई 2 समीकरण दिया हुआ है, ये पहला समीकरण है। दूसरा समीकरण, इस समीकरण को हल करके आपको एक्स और वाई के मान निकालना है। समीकरण को किसी भी विधि से हल कीजिए बोला है, मतलब एक्स और वाई के मान निकालने बोले है। इसमें नहीं दिया है एक्स वाई, तो हल का मतलब वही हो जाता है कि आपको एक्स और वाई के मान निकाल के इसको दिखाना है। किसी भी विधि से बोला है, तो इस प्रकार के समीकरण को हल करने के 2 विधि होते हैं। दोनों विधि को बारी बारी से देखेंगे कि कौन सी विधि में किस प्रकार हल करते हैं, उसका तरीका कैसे हल करने का। ठीक, 2 विधि होते हैं, पहला प्रतिस्थापन विधि और दूसरा है विलोपन विधि। पहले इस प्रश्न को प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखते हैं। ठीक, किस तरह से प्रतिस्थापन विधि में कैसे इसको हल किया जाता है वो पहले हल करके देखते हैं। चलिए, प्रश्न दिया है, ये हल दिया है समीकरण x माइनस वाई बराबर -1। इसको समीकरण 1 मान लो इस प्रकार से, और इस समीकरण वाले हल को हल करने के लिए हमेशा इस तरीका अपनाना है। पहले दिए समीकरण को समीकरण 1 मान लिए, दूसरा जो समीकरण दिया है उसको समीकरण 2 मान लिए। ऐसा नामकरण करने से हल करने में आसानी होता है। चलिए अब देखते हैं। पहला विधि हम उपयोग करें प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि मतलब किसी एक एक्स या वाई के मान को दूसरे समीकरण में ले जाके रखना प्रतिस्थापन कहला, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाना, एक समीकरण से दूसरे समीकरण में स्थापित कर देना प्रतिस्थापन कहलाता है। ठीक, जो पहला समीकरण दिया है, अब एक्स माइनस वाई बराबर -1 दिया है, को इस प्रकार लिख सकते हैं, एक्स को अपनी जगह और वाई को उस तरफ। ठीक है, दाएं साइड में पक्षांतर कर देते हैं। -y, इधर y माइनस में था तो उधर जाने के बाद क्या हो जाएगा, -1 के साथ +y हो जाएगा। ठीक, -1 -y इधर आया तो +y हो गया। ठीक है, ऊपर वाले समीकरण किस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, अब जो x का जो मान आया, इस x के मान को समीकरण, ये जो समीकरण 2 है वहाँ पे ले जाके रखना है। x का मान ये आया। ठीक है, अब इसको समीकरण 3 नाम दे दिए। ठीक, जो नया समीकरण प्राप्त हो उसको हम समीकरण 3 नाम दे दिए। सिंपल है, बस आपको नामकरण बस करना है और एक के मान को दूसरे समीकरण में ले जाके हल करना है। फिर जैसा चिन्ह दिया है वैसे ही हल करना है। 1-2 बार करने से आसान लगने लगेगा। एक्स के मान को समीकरण 2 में रखने पर, ठीक, पहले समीकरण 2 को लिख लिए। समीकरण 2 क्या है, 3x - 2y बराबर 12, ऐसा दिया है। ठीक, अब x का मान जो आया ऊपर से उसको यहाँ पे ला के रखना है। 3x है, x जहाँ पे है वो वहाँ पे ये रख दो, तो x 3 और x गुने में है तो जो भी आ रहा है उसको गुने में लिख लेते हैं। ठीक, पहले जो x का जो मान है उसको कोष्टक में रख लो। x का मान क्या है, -1 + y, उसको ला के रखे ऊपर से यहाँ पे। 3 के साथ गुना में था तो 3 के साथ गुना में रख दिए, कोष्टक के बाहर है, मतलब 3 और ये कोष्टक वाली बाकी पदे गुना में है। इस प्रकार माइनस, फिर आगे लिखिए -2y बराबर 12। अब इस समीकरण को हल करना है, आसान करना है। तीन कोष्टक के अंदर की पदों से 3 का गुना करना है। 3 गुणित -1, ठीक, 3 से 1 को गुना किए तो कितना हुआ, 1 का चिन्ह क्या है, -3 गुणित, ठीक, फिर जो चिन्ह है वो लगाए,
3 का गुना y से किए तो कितना आया 3y, जो चिन्ह लगा माइनस 2y बराबर 12। 3 गुणित -1, 3 और 1 का गुना होगा तो कितना आएगा, ठीक, पहले चिन्ह का, 3 का चिन्ह क्या है प्लस और 1 का चिन्ह है माइनस, माइनस और प्लस का गुना माइनस, 3 और 1 का गुना 3, धन y, ठीक, 3y है, 3y के सामने का चिन्ह प्लस है, पीछे -2y, ठीक है, दोनों का चिन्ह विपरीत विपरीत है, दिख रहा है 3y, यहाँ पे 2y, 3y में से 2y घटे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा, बराबर उस पर 12, ठीक। अब y को अपनी जगह रखना है, जो संख्या है उसको संख्या साइड ले जाना है, 3 उधर जाएगा, 3 हो जाएगा, -3 था तो उधर जाएगा, +3 हो जाएगा, y बराबर 12, माइनस से इधर आया तो प्लस हो गया 3, 12 धन 3, दोनों को जोड़ेंगे इतना हो जाएगा, y बराबर 15। आ गया y का मान, y का मान आया 15। y के इस मान को अब आप जाकर समीकरण 3 पे रख दीजिए। समीकरण 3 क्या है, यहाँ पे दिख रहा है, समीकरण 3 हम यहाँ पे प्राप्त किए थे। अब y के मान को इस प्रकार से ऊपर में ले जाके रखना, ठीक। समीकरण 3 है हुआ, y का जो मान आया, y के मान को समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 को लिख लेंगे यहाँ पे। समीकरण 3 ये है, ऊपर से दिख रहा है, x बराबर -1 प्लस y, x इस प्रकार रखे। अब y का जो मान आया उसको यहाँ पे रखना है, y के मान को रखने के पर बोले -1, y का मान कितना है 15 आया, ठीक। x बराबर 1 माइनस में है, प्लस 15 प्लस में है, तो 15 में से 1 घटाने पर कितना आएगा 14, ठीक। तो x का मान आया 14, y का मान आया था 15, तो x बराबर हो गया 14 और y बराबर हो जाएगा 15। यही समीकरण के हल है। इस दिए हुए समीकरण का हल करने पर x बराबर 14 आया, y बराबर 15 आया। आप इसको सही उत्तर सही है या नहीं गलत है, या आप चेक करके देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक। दिया हुआ समीकरण है, हमारा उत्तर सही आया है या नहीं आया है ये आप चेक करके देख सकते हैं। x बराबर कितना दिया है, x बराबर कितना आया 14, y बराबर कितना आया 15, ठीक, और बराबर के इस पार है -1। 14 घटाएंगे 15 में से तो 1 बचेगा, 15 बड़ा है इसलिए उसका चिन्ह आया, ठीक है, बराबर के इस पार है 1। दिख रहा है दोनों पक्ष बराबर है, मतलब जो x का जो मान निकाले हैं वो सही है। इस प्रकार से आप हल करके देख सकते हो। दोनों पक्षों का मान अगर x y का मान रखने पर बराबर के उस पार दायां पक्ष के बराबर आता है तो हम जो मान निकाले हैं वो सही है। अब पहले समीकरण में चेक करके देख लें, दूसरे समीकरण में भी आप चेक करके देख सकते हैं। दूसरा समीकरण में दिया है, दूसरा समीकरण ये हो गया 3x - 2y बराबर 12। इसमें भी x y के मान को रखेंगे तो बराबर के इस पार जो 12 है वही आएगा। 3x का मान कितना है 14, ठीक, -2y का मान कितना है 15, ठीक, बराबर किस पार 12 है, वही लाना है हमको। 14 3 का गुना करेंगे तो कितना आएगा 14 तिया 42, 2 से 15 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 30, बराबर के उस पार है 12। देखिए 42 में से 30 घटाएंगे तो आएगा 12, इस पार भी 12 है, दोनों साइड बराबर 12 दिख रहा है, मतलब इस समीकरण को भी पूरा हल करता है एक्स वाई के मान। मतलब इस समीकरण से भी पता चल रहा है हम जो मान निकाले हैं वो इस समीकरण के लिए सही है। इस प्रकार से आपको हल करना है। पहला विधि हो गया प्रतिस्थापन विधि। चलिए अब दूसरा विधि को हल करके देखते हैं। दूसरे विधि से किस प्रकार से दिए हुए समीकरण का हल निकालते हैं। दूसरा विधि है विलोपन विधि।
दिया है समीकरण x माइनस वाई बराबर -1, 3x माइनस 2y बराबर 12, इस प्रकार समीकरण दिया हुआ है। इस दिए हुए समीकरण को हम नामकरण कर लेते हैं। इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक, ताकि यह आगे हल करने में आसानी हो। अब इस विधि में, विलोपन विधि में क्या करना है, विलोपित करना रहता है। मतलब कोई पद x को हटा दो या y को हटा दो, इसलिए इसको बोलते हैं विलोपित करना, मतलब विलोपन विधि। बहुत सिंपल है। अब इसी विधि से हम आगे सवालों को इसी विधि से ही हल करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इसमें यहाँ पे बता देता हूँ। यहाँ पे x वाले जो पद है उसको बराबर बनाना है, या y वाले जो पद है उसको बराबर बनाना है। जैसे हम इससे पहले बहुपदों का भागफल करते थे। ठीक है, बहुपदों का भागफल करने पे हम वैसी संख्या का गुना करते थे जिससे ये x वाली पद समान हो जाए। ठीक, वही सेम विधि और वही तरीकों का उपयोग करके इस समीकरण को हल करना है। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। ठीक, देखिए अब ये x, पहले समीकरण में पहला पद x है और दूसरे समीकरण में पहला पद 3x है। तो ऊपर वाले जो पहला समीकरण है उसके जो x है उसको 3 कैसे बना सकते हैं, हम इस x का गुना 3 से कर देते हैं, तब ये भी 3x दिखेगा और ये वाला भी 3x दिखेगा। फिर उस 3x में से इस 3x को घटा देंगे तो दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक, यही तरीका करना है बस। अब मगर ध्यान रखना है, जब यहाँ पे पहले पद को 3x से गुना कर रहे हैं तो सिर्फ पहले पद से ही गुना नहीं होगा, वो 3 इस पूरे समीकरण से गुना होगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। कैसे करते हैं देखते हैं। इस प्रकार लिख लीजिए, समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर, समीकरण 1 को 3 से गुना कर रहे हैं तो 3x माइनस वाई, ठीक है, बराबर के इस पार वाले को 3 से गुना किए हैं तो बराबर के इस पार वाले को भी 3 से गुना कर दीजिए। ठीक, 3 का गुना अंदर के पदों से कीजिए तो ये हो जाएगा 3x, फिर माइनस जो चिन्ह लगाओ, 3 का गुना y से हो जाएगा तो 3y हो जाएगा, बराबर के इस पार -1 का गुना 3 से होगा तो कितना आएगा -3। 1 का गुना 3 से मतलब 3। अब इसका नामकरण कर दो, ये हो जाएगा समीकरण, अगला जो समीकरण मिला हमको ये, अच्छा ऊपर में 2 था, ये हो जाएगा समीकरण 3। अब यहाँ पे लिखना है, ये समीकरण 3 मिल गया और उप समीकरण 2 में दिख रहा है इसका पहला पद और इसका पहला पद दोनों अब समान बन गया। हमारा उद्देश्य था वही समान बनाना। अब क्या करेंगे, समीकरण समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर, ठीक, अब समीकरण 2 है उसको पहले समीकरण 2 से घटाएंगे, तो समीकरण 2 है उसको पहले ऊपर में लिख लो, जिससे घटाना है उस वाले पद को ऊपर, समीकरण 2 से घटा रहे हैं, 2 से घटाने पर लिखें तो समीकरण 2 को पहले ऊपर लिख लो, और किस वाले समीकरण को घटा रहे हैं उससे, समीकरण 3 को, तो अब समीकरण 3 को उसके नीचे लिख दो, जैसा चिन्ह है वैसी, x वाले पद को x वाले पद के सीधे में, y वाले पद को y वाले पद के सीधे में, बराबर किस पर क्या है 3 -3 उसके चिन्ह के साथ। याद रखें, इस प्रकार के समीकरण वाले पदों को हल करने के लिए जो चिन्ह दिया है वही चिन्ह इम्पॉर्टेंट है। इसमें से एक चिन्ह आप गलत लिखते हैं तो पूरा सवाल गलत हो जाएगा, मान सही नहीं आएगा। अब सीधी रेखा खींच दीजिए। हम क्या करें, यहाँ पे घटाने पर लिखे हैं तो क्या करेंगे, जो नीचे वाला जो समीकरण लिखे हैं घटाने पर लिखे हैं तो वो इसका जो चिन्ह होगा, नीचे वाला समीकरण का जो चिन्ह होगा वो पूरे का पूरे बदल जाएगा। 3 का चिन्ह भी यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब प्लस में है तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक, ये 3 का चिन्ह अभी माइनस में है तो ये प्लस हो जाएगा। अब बराबर के इस पार जो ये 3 है उसका चिन्ह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा।
ठीक, घटा रहे हैं, इस वाले समीकरण को घटा रहे हैं, तो इसके चिन्ह को पूरा बदल दीजिए। कैसा होता है, ये बदल क्यों रहा है, ये इस वाले पद को ऊपर से घटा रहे हैं, मतलब इसको क्या है, माइनस से गुना कर देना है। ठीक है, यहाँ पे जो ऐसा लगाते तो इसके सामने माइनस रखते, माइनस लगा के इस पद को ऊपर वाले पद से घटाते, तो इसलिए क्या है, ये पूरा का चिन्ह बदल जाता है। माइनस जो लगाएंगे कोष्टक लगा के, तो कोष्टक को हटाएंगे तो माइनस पद पूरा माइनस अंदर जाएगा, माइनस क्या है, माइनस का गुणा इन सभी पदों से होगा, इसलिए उसका चिन्ह बदल जाता है। ऐसा मैं पहले भाग विधि में बता चुका हूँ। चलिए देखते हैं, 3x और ये ऊपर वाला 3x क्या है, x वाला पदों का जोड़ना घटाना x वाले पदों से होता है, y वालों का y वाले से और संख्या वालों को संख्या वाले से होता है। इस प्रकार सीधे सीधे में लिख लिए ताकि आपको ये आसानी हो हल करने में। देखिए 3x दोनों समान है तो ये कट जाएंगे। ठीक, अब देखिए -2y और ये हो गया। अब ये वाला चिन्ह को नहीं दिखना है ना इस समीकरण में, जो इन संख्याओं के जो सामने जो चिन्ह है वो अब उसका चिन्ह नहीं रहा, जो उसके नीचे जो चिन्ह है वो काम का है। ये 3y अब माइनस में नहीं है, ये +3y हो गया है, प्लस ये y वाला पद प्लस में है, ऊपर वाला पद माइनस में है। ठीक, तो 3y में से 2y घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1y बचेगा। ठीक, प्लस y क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे जो 3y है उसका चिन्ह प्लस में है, बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में, इसलिए प्लस y आया। ठीक, देखिए 12 और ये 3, अब 3 का चिन्ह क्या है, प्लस, 12 का चिन्ह क्या है, प्लस, दोनों प्लस प्लस में है तो दोनों जुड़ जाएंगे, कितना आएगा, 12 और 3 जुड़ेगा तो आएगा 15। ठीक, इस प्रकार से हल करना है। y का मान कितना आया, 15। अब इस y के मान को आपको समीकरण 1 में रख देना है। यहाँ पे लिख दीजिए y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 क्या है, x - y बराबर -1। y का मान कितना आया, y का मान है 15 -1। x का मान निकालना है तो जो x के साथ जो भी पद प्लस माइनस गुना भाग में जो भी है उसको उस पर ले जाओ। यहाँ पे माइनस में है, पक्षांतर होके इस पर आएगा तो 15 जो है वो प्लस में हो जाएगा। ठीक, अब x का मान कितना आया, 15 में से 1 घटाना है तो आया 14। ठीक, इस प्रकार x का मान आया 14, y का मान आया 15। ठीक है, ये हो गया आंसर। ठीक, दिख रहा है, y का मान 15, x का मान 14। विलोपन विधि में भी यही मान आया जो ऊपर प्रतिस्थापन विधि में जो आया था, y का मान 15, x का मान 14। दिख रहा है, दोनों जगह सेम सेम मान आया है दोनों विधि से। अब आपको ये विलोपन विधि अच्छा लगता है तो विलोपन विधि से हल कीजिएगा, प्रतिस्थापन विधि अच्छा लगता है तो प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिएगा, मगर हम आगे प्रश्नों को हल इसी विलोपन विधि से करेंगे। विलोपन विधि प्रतिस्थापन विधि से थोड़ा कम टाइम लेता है और ये थोड़ा सा आपको हार्ड लग रहा होगा, मगर 1-2 बार जब इसको हल करके देखोगे या इस सवाल को आगे पीछे करके देखोगे तो आपको ये पूरा समझ में आएगा। चलिए एक बार और देख लेते हैं इसको कैसे किए। विलोपन विधि को दिया है समीकरण, जो समीकरण दिया है उसको इस प्रकार लिखे। ठीक, उसका नामकरण किए, समीकरण 1 नाम दिया और समीकरण 2 नाम दिए। अब समीकरण 1 को, अब देखिए हमारा उद्देश्य क्या है विलोपन विधि में, किसी एक पद को हटाना, या तो x वाले पद को हटा दे या y वाले पद को हटा दे, ताकि x वाले पद को हटाए तो हमें y का मान मिल जाए। अब उस y को मान को रखने पर x का मान मिल जाए। ठीक है, इसी को बोलते हैं विलोपन विधि, किसी एक पद को हटा देना।
तो हटाने के लिए क्या करते हैं, जो पद बराबर नहीं दिख रहा है उस पद को हम बराबर बना लेते हैं। यहाँ पे x दिख रहा है मगर यहाँ पे 3x, तो यहाँ पे इस x को क्या कर सकते हैं, हम 3 बना सकते हैं। 3 तब बनेगा जब ही हम इसमें 3 का गुना कर दें, तो इसलिए हम समीकरण 1 को 3 से गुना करने पर लिखे। ठीक, समीकरण 1 को 3 से गुना किए, तो समीकरण 1 को गुना कर दिए 3 से, उसके बाएं पक्ष में भी और दाएं पक्ष में भी 3 से गुना कर दिए। अब इस कोष्टक को हल किए, कोष्टक के अंदर ले गए 3 को, तो 3 का गुना 1 से हुआ तो 3x हुआ, 3 का गुना -y से हुआ तो -3y हुआ, और इस 3 का गुना इस पार हुआ 1 से तो -3। अब ये नया समीकरण बन गया, समीकरण 3। ठीक, अब इस समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाने पर देखिए, यहाँ पे समीकरण 2 का पहला पद और समीकरण 3 का पहला पद अब दोनों समान हो गया, बराबर हो गया, तब इसको हम आसानी से काट सकते हैं, मतलब विलोपित कर सकते हैं। ठीक, तो क्या किए, अलग अलग जगह में है तो क्या किए, उसको एक जगह ला के लिख लिए। समीकरण 3 से ये जो समीकरण 3 है उसको समीकरण 2 से घटा दिए। समीकरण 3 को समीकरण 2 से घटाना है, तो जिस वाले समीकरण से घटाना है उस वाले समीकरण को पहले लिखे। समीकरण 2 से घटाना है तो समीकरण 2 को पहले लिख लिए। समीकरण 2 का मान था 3x - 2y = 12, उसको लिख लिए। अब जिस समीकरण को उससे घटाना है, ठीक है, उसको नीचे लिखे। ठीक है, 3x - 3y = -3, ये समीकरण 3 है। अब ध्यान दीजिए, इस समीकरण 3 वाले को समीकरण 2 से घटा रहे हैं, तो इसका जो चिन्ह है वो पूरा बदल जाएगा। ये बदलता क्यों है देखिए, 3x - 3y = -3। अब इस पूरे समीकरण को आपको घटाना है, उससे ऊपर वाले इस वाले पद से घटाना है, तो इसके सामने माइनस लगाते। ठीक, कोष्टक में है, अब कोष्टक को खोल दिए तो ये माइनस क्या है, -1 हुआ ना। ये कोष्टक के बाहर कोई संख्या नहीं है, मतलब -1 है। जब -1 का गुना इससे होगा तो -1 गुणित 3, तो -3x होगा। अब -1 का गुना इस -3y से होगा, तो माइनस और माइनस का गुना हो जाता है +3y। ठीक, बराबर है, उसको बराबर लगाया, इस माइनस का गुना इस -3 से हो जाएगा तो ये +3 हो जाएगा। अब दिख रहा है यहाँ पे ये जो समीकरण है वो सभी का चिन्ह बदल गया, इसलिए हम यहाँ पे जब बराबर पहले वाले दूसरे वाले पद के नीचे कोई पद घटाने के लिए लिखते हैं तो उसका चिन्ह जो है वो इस प्रकार बदल जाता है। दिख रहा है यहाँ पे, पहले जो समीकरण ये प्लस था तब ये प्लस था तो माइनस हो गया, यहाँ पे देखिए माइनस था तो प्लस हो गया, इसलिए माइनस को प्लस किया। यहाँ पे माइनस था तो ये प्लस हो गया, इसलिए माइनस को यहाँ पे प्लस किए। सिर्फ यही करना है आपको भी, अब आगे दिमाग में ये रखना है। ठीक है, जो नीचे जो समीकरण आएगा उसके चिन्हों को बस बदल देना है, और घटाने के टाइम दिमाग में रखना है कि यही चिन्ह के साथ ऊपर वाले पदों से इसको हल करना है। आ गया y = 15। इस वीडियो में इसको इतना बारीक से इसलिए समझा रहा हूँ ताकि आगे आने वाले सवालों पे आगे आने वाले सवालों पे इस तरीक़ा से फिर नहीं समझाऊँगा, इसलिए इस वीडियो में इस तरीके को अच्छे से समझ लीजिए। और मैं आने वाले वीडियो में सीधा इस दोनों समीकरण लिखूँगा और नीचे के चिन्हों को बदल दूँगा और सीधा इसको हल करके बताऊँगा। ठीक है, क्या y का मान आया 15, घटा दिए तो कैसे हुआ, 3x 3x दोनों समान दिख रहा था मगर चिन्ह अलग अलग थे तो घट गए, कट गए। -2y है, ये 3 का चिन्ह प्लस में है तो 3 में से 2 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। 3y में से 2y घटा तो 1y बचा, बराबर किस पार 12 में 3 का चिन्ह क्या है, प्लस में है, तो 12 और 3 जोड़ा तो क्या हो गया 15। ठीक, y = 15। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर y का मान जो आया है, अब y का मान आ गया तब हमको x का मान निकालना है, तो y के मान को क्या करेंगे, ऐसा दोनों में से किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो। ठीक, तो हम क्या किए, जो x वाला जो पहला समीकरण है आसान दिख रहा है इसलिए हम वहाँ, ताकि जल्दी हल हो जाए इसलिए हम समीकरण 1 में रखें। समीकरण 1 किस प्रकार है, x - y = -1। y के मान को रखे x, y की जगह रखे 15, y का चिन्ह है तो माइनस पहले से लगा है, बराबर -1।
x बराबर हो गया जो 15 है उसको उस पार ले गए, संख्या वाले को संख्या से ही हल होता है इसलिए बराबर के उस पार ले गए, एक का चिन्ह माइनस था, माइनस y पक्षांतर हो गया उधर आया तो प्लस 15 हो गया, x बराबर हो गया, एक घटाएंगे 15 में से तो 14 बचेगा, प्लस क्यों हुआ क्योंकि बड़ी संख्या का चिन्ह प्लस में इसलिए प्लस हुआ। ठीक, x बराबर आ गया 14, x बराबर आया 14, y बराबर आया 15। ठीक, इस प्रकार इस समीकरण के हल निकले, x बराबर 14, y बराबर 15। अब ठीक है, आपको समझ में आया। आगे आने वाले सवालों को इस प्रकार विलोपन विधि से हल करेंगे। ठीक, अगर समझ में नहीं आया हो तो फिर एक बार दोनों विधि को आप अच्छे से आगे पीछे करके देख और समझ सकते हैं। ठीक, चलिए वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपके सवालों का जवाब वहाँ पे दूंगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद। सबसे पहले इसको सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाले सवालों का हल आपको तुरंत नोटिफिकेशन के ज़रिए प्राप्त हो जाए। ठीक है, धन्यवाद।